Police are at the scene of a shooting at a Catholic. 30 to 50 shots rang out. Active shooter inside. Federal law enforcement has identified the Minneapolis church shooter as. दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के मिनेसोटा शहर के मिनियापोलिस में एक कथित ट्रांसजेंडर शूटर ने चर्च के अंदर बच्चों पर गोलियां बरसा दी। मासूम बच्चे जो सिर्फ प्रार्थना के लिए वहां मौजूद थे, उन पर बुलेट्स की बरसात कर दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस हमलावर ने सोशल मीडिया पर शूट आउट से पहले जो मैसेजेस छोड़े वो और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा डरावने हैं। उसके हथियारों पर लिखा था न्यूक इंडिया, यानी भारत पर परमाणु हमला करो, और दूसरा किल ट्रंप। सोच, एक तरफ बच्चों पर गोलियां और दूसरी तरफ खुलेआम अमेरिकी नेताओं पर नफरत भरी धमकियां। पर ये कैसी विचारधारा है जो बच्चों को निशाना बनाती है? और आखिर इसने इंडिया के लिए ऐसी बातें क्यों लिखी? भारतीयों से आखिर कैसा द्वेष? पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। इस एनालिसिस में हम इस सरफिरे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। रॉबिन वेस्टमैन नाम के इस शूटर की उम्र सिर्फ 23 साल थी। उसने 3 हथियार, राइफल, शॉटगन और पिस्टल सभी कानूनी तौर पर खरीदे थे। यानी सिस्टम ने उसे हथियार दिए और उसने उन्हीं हथियारों से मासूमों की जान ले ली। आरोपी ने मिनियापोलिस के एक कैथोलिक चर्च को निशाना बनाया। चर्च के सामने एक कैथोलिक स्कूल भी था। समय बच्चों की प्रार्थना का था, इसलिए वे चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। रॉबिन वेस्टमैन ने चर्च के किनारे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली। खबरों के मुताबिक कुछ साल पहले ये आरोपी भी इसी स्कूल में पढ़ता था और इसकी माँ भी कुछ साल तक इस स्कूल में काम किया करती थी। रॉबिन एक काफ़ी लिबरल विचारधारा वाले परिवार से आता था। साल 2020 में ही उसने जेंडर ट्रांजिशन भी किया था। इससे पहले उसका नाम रॉबर्ट था। आसान शब्दों में बताऊं तो ये आरोपी एक लड़के के रूप में जन्मा था, लेकिन ये खुद को लड़की मानने लगा था, तो इसने नाम बदल दिया था फ्रॉम ही हिम टू ही हर। सबसे डरावनी वाली बात यह है कि इस शूटर ने इस पूरे शूटडाउन के दौरान ही यूट्यूब में अपने वीडियोस और मैनिफेस्टो डाले थे जो नफरती स्लोगन से भरे पड़े थे, जो एंटी क्रिश्चियन, एंटी सेमेटिक, एंटी इजराइल और एंटी इंडिया है। ये जहर उस लिबरल एक्सट्रीमिज्म से आता है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों में फल फूल रहा है, जहां भारत को लगातार हिंदू राष्ट्रवादी, फासीवादी और मानवाधिकार हनन करने वाला देश कहकर टारगेट किया जाता है। उसी नैरेटिव से निकला हुआ एक बीज अब हथियारों पर उगकर न्यूक इंडिया बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पागल इंसान की करतूत थी या इसके पीछे एक बड़ा नैरेटिव, एक वैचारिक जहर था? देखिए, अमेरिका और यूरोप में जिस तरह ट्रांस हेट क्राइम और डोमेस्टिक टेररिज्म की बहस चल रही है, उसमें इस घटना ने आग में घी का काम किया है। FBI अब इसे डोमेस्टिक टेरर अटैक और हेट क्राइम अगेंस्ट कैथोलिक्स मानकर जांच कर रही है। लेकिन हमें भारत में भी ये सोचने की जरूरत है, जब हथियारों पर न्यूक इंडिया लिखा हो तो क्या इसे सिर्फ अमेरिका की घटना कहकर भुला दिया जाए? क्या ये हमारे तरफ बढ़ती नफरत का संकेत नहीं है? हमारे खिलाफ दुनिया भर में नफरत का नैरेटिव क्यों खड़ा किया जा रहा है? कौन इन सरफिरों को ऐसा जहर भर रहा है? ऑथर एंड कॉलमनिस्ट अभिषेक बनर्जी के मुताबिक ये इंडिया के लिए काफी मुश्किल हालात हैं, क्योंकि अमेरिका में दोनों ही राजनीतिक फ्रंट हमारे खिलाफ हिंसा के लिए उतारू हैं। एक सवाल आपसे भी है, क्या भारतीय नागरिक और खासकर प्रवासी भारतीय इस नफरत से लड़ने के लिए तैयार हैं? अब जरा सोचिए, अमेरिका हर बार भारत को रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के नाम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, लेकिन अपने यहाँ चर्च में बच्चों पर हमले रोक नहीं पाता। अमेरिका दूसरों को डेमोक्रेसी का लेक्चर देता है, लेकिन वहाँ के नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में डर के साए में जीने को मजबूर हैं। किसी स्कूल में, किसी चर्च में, किसी मॉल में अचानक कोई बंदूकधारी घुसकर कुछ भी कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में हर साल 40,000 से ज्यादा लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं। स्कूल शूटिंग्स तो इतनी आम हो चुकी हैं कि वहाँ बच्चों को ड्रिल करवाई जाती है। अगर कोई गनमैन घुस जाए तो बेंच के नीचे कैसे छुपना है, दरवाजा कैसे लॉक करना है, इत्यादि। और जब यही देश भारत को कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का सबक देता है, हमें कोई स्पीच देता है, तो हमें साफ कहना चाहिए, पहले अपने घर की गन वायलेंस की महामारी रोकिए, फिर हमें लोकतंत्र और मानवाधिकार पर ज्ञान दीजिए। दोस्तों, मिनियापोलिस का यह नरसंहार हमें 2 चीजें सिखाता है। अमेरिका अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि गन वायलेंस से जूझ नहीं पा रहा है, और जब तक ये ठीक नहीं होगी उसके सारे लेक्चर खोखले रहेंगे। न्यूक इंडिया जैसे शब्द हमें चेतावनी देते हैं कि भारत के खिलाफ नफरत केवल पाकिस्तान या कट्टरपंथी संगठनों तक सीमित नहीं, बल्कि
पश्चिमी देशों के लिबरल सरफरे भी हमारी पहचान और अस्तित्व पर निशाना साध सकते हैं। तो हमें मजबूत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, एकजुट रहना होगा। मित्रों, आपका इस मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कृपया हमें सपोर्ट भी करते रहें ताकि हम आपको देश दुनिया से खबरें निडर होकर बताते रहें। जय हिंद।